हेलो चैंपियंस, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम हाजिर हैं फिर से एक इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ में। और जैसा कि सभी आप लोग यहाँ पे अपने घर से निकल चुके होंगे एनडीए एंड सीडीएस की एग्ज़ाम देने के लिए, कुछ महत्वपूर्ण या यू कैन से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिनको हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर यहाँ पे आपके पॉइंट्स है, ओएमआर सीट है वो कैसे भरें, टाइम मैनेजमेंट है उसको कैसे करें, और एग्ज़ाम में यहाँ पे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है कौन कौन से लेके जाने हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में यहाँ पे बार बार यहाँ पे डर बैठा रहता है। हम यहाँ क्लासेस के अंदर भी कमेंट्स देखते हैं कि सर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो साथ में लेके जाने हैं, ओएमआर सीट के अंदर कोई गलती हो गई तो क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसी के साथ ही टाइम मैनेजमेंट है वो कैसे करें, मिनिमम कट ऑफ कितनी है, उसके साथ ही अप्रोक्सीमेटली मेरे यहाँ पे कितने क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपके दिमाग में होंगे। वन बाय वन यहाँ पे सभी पॉइंट्स को यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर पे पहुंचने की बात करता हूँ। सभी लोग हैं यहाँ पे, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और उनको ट्रेवल करके जाना पड़ता है। मेरी यहाँ पे पर्सनल राय ये है बेटा यहाँ पे कि कम से कम आपको एग्जाम सेंटर पे पहुँचने का टाइमिंग है वो 3 से 4 घंटे प्लस लेके चलिए। कहीं पे भी स्पेशली अगर ट्रेन वगैरह से यहाँ पे आप ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ पे इंश्योर कीजिए कि आपकी ट्रेन की टाइमिंग रीच करने की है वो 3 घंटे पहले की हो। कहीं पे भी ये इंश्योर मत कीजिए कि 1 घंटे पहले मैं पहुंच जाऊंगा। जी नहीं, यहाँ पे कम से कम मिनिमम 3 घंटे का लेके चलिए, क्योंकि हर बार यहाँ पे जब भी एग्जाम होती है हम इस तरह का यहाँ पे चैलेंज है वो फेस करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे वन बाय वन सभी पॉइंट्स पे। ओएमआर सीट यहाँ पे कैसे फाइल करें। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। एग्जाम सेंटर पे यहाँ पे पहुंच के आपको जब ओएमआर सीट वगैरह दे दें, यहाँ पे रोल नंबर वगैरह फिल करने के लिए यहाँ पे दे, तो आप ओएमआर सीट को लेके बैठिए आराम से और इंस्ट्रक्शंस का यहाँ पे फॉलो कीजिए। ये एक तरह से इस तरह का आपका नॉर्मली पैटर्न आता है जिसके अंदर आपको यहाँ पे आपकी डिटेल है वो यहाँ पे आपको देनी होती है, और उसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको रोल नंबर है उसके अंदर किसी भी तरह की कोई मिस्टेक है वो नहीं करनी है। केयरफुली आप अपने रोल नंबर लिखेंगे, उसके साथ ही सेंटर कोड लिखेंगे, और यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है वो यहाँ पे लिख के उसको यहाँ पे आप प्रॉपर्ली राउंड करेंगे। लेकिन शांति से इस सेक्शन के अंदर कोई भी गलती है, एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमें 4 से 5 नंबर का नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पे अगर गलती कर दिया आपने तो आपका यहाँ पे फॉर्म है वो यहाँ पे चेक ही नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट्स की कि आपकी कट ऑफ कितनी होगी और इस टाइम मैनेजमेंट को कैसे करें। पेपर दे तो उसको यहाँ पे मैनेज कैसे करें। यहाँ पे 2 सेक्शन होते हैं, एक मैथ्स का पेपर होता है जो लगभग 2.5 घंटे का पेपर होता है, और एक आपका गेट सेक्शन का पेपर होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की मैं जनरल डेली बेसिस पे क्वेरी देखता हूँ कि क्या इंडिविजुअल कट ऑफ है। जी हाँ, आपकी अप्रोक्सीमेटली 25% के आसपास है। वो मिनिमम कट ऑफ है, वो दोनों पेपर में आपको क्लियर करनी होती है। मिनिमम कट ऑफ है वो आपको मिनिमम क्लियर करनी होती है। लेकिन लगभग अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 120 क्वेश्चन है वो आपके मैथ सेक्शन में आएंगे। आपको यहाँ पे लगभग 50 से 55 क्वेश्चन इंश्योर करनी चाहिए। आपके लगभग 50 से 55 क्वेश्चन है वो यहाँ पे मोटा मोटी सही हो। 4-5 क्वेश्चन का बफर लेके चल सकते हैं, लेकिन आपके लगभग 50 से 55 क्वेश्चन है वो अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा और अटेम्प्ट्स नहीं करने हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो यहाँ पे आपको सही लगे। उसी के साथ यहाँ पे गेट सेक्शन की मैं बात करूं, 150 क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, उसमें से 65 से 70 क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे परफेक्टली एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आप अच्छे से यहाँ पे मेरिट के अंदर यहाँ पे आपकी चैलेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और भी बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे क्यूरीज आती है कि सर गेट सेक्शन के अंदर भी आपके अलग अलग सेक्शन आता है, जैसे यहाँ पे 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आ गए, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आ गए, 10 क्वेश्चन बायो के आ गए हैं, 10 से 15 क्वेश्चन उसके आपके करंट अफेयर्स के आ गए हैं। तो क्या इनके अंदर सबके अंदर इंडिविजुअल कट ऑफ है? जी नहीं, यहाँ पे आपकी ओवरऑल गेट सेक्शन की है वो सिंगल कट ऑफ है। उसके अंदर इंग्लिश और यहाँ पे जो करंट अफेयर्स वगैरह की डेडिकेटेड सेपरेट कट ऑफ्स है वो नहीं है। अब बात करें यहाँ पे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की और यहाँ पे क्वेश्चंस की ओएमआर सीट फाइल करने की, तो आपको जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने यहाँ पे जो क्रिटिकल एग्जाम्स है जो दिए उनके अंदर जो पैटर्न फॉलो करता था वो यहाँ पे, वैसे हर बच्चे का यहाँ पे अपना अप्रोच होती है, जरूरी नहीं है इसके अंदर कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जो जनरली मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ वो आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पे आप इसको 3 राउंड के अंदर, कोई भी पेपर है उसको 3 राउंड के अंदर यहाँ पे क्लियर कीजिए।
3 राउंड के अंदर कैसे कि यहाँ पे पहला राउंड है उसके अंदर आप मोस्ट इजी क्वेश्चंस है वो यहाँ पे टारगेट कीजिए। इजी राउंड के अंदर आप 120 क्वेश्चंस तक टच कर जाएंगे तो लगभग आपके 30 क्वेश्चन के आसपास है वो आप क्लियर करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन है वो बिलो एवरेज यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। 30 क्वेश्चन आपने क्लियर किए और उसके बाद में उन 30 क्वेश्चंस की OMR सीट फाइल कर दीजिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और उसके बाद में यहाँ पर आप नेक्स्ट राउंड के लिए निकल सकते हैं। लेकिन जब इन 30 क्वेश्चंस के लिए जा रहे हैं उस टाइम पे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हुए जाइए कि ये सेकंड राउंड के अंदर मुझे यहाँ पे अटेम्प्ट करना है और इसको मैं लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा या क्रॉस का निशान लगा देना है, जिससे कि जब सेकंड राउंड में जाओ उन क्वेश्चंस को रीड दोबारा नहीं करना पड़े जिनको कि आप यहाँ पे क्रॉस मार चुके हो, जिनको लास्ट के लिए छोड़ दिया है। अब सेकंड राउंड के अंदर आपने यहाँ पे जो मार्क किए हुए हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो उस टाइम पे लगभग आप 30 से 40 क्वेश्चंस है उनको आराम से इजीली है वो यहाँ पे क्रैक कर जाओगे और इस तरह से यहाँ पे आपका 60 से 70 क्वेश्चंस है वो आपकी झोली में आ जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट राउंड के अंदर आप उन क्वेश्चंस को यहाँ पे चैलेंज कर सकते हो जो आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मैं एफर्ट डालूंगा तो ये सोल्व हो जाएगा। पहले राउंड के अंदर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस के अंदर नहीं फंसना है, आप श्योर हो कि उसका सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन लंबी है, आपको पता टाइम लेगा, उन क्वेश्चंस में नहीं अटकना है, किसी क्वेश्चन के साथ में चैलेंज नहीं लेना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एग्जाम सेंटर पे किसी भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है क्वेश्चन यहाँ पे मतलब सीना तान रहा है, हाथ जोड़ के आगे निकल जाइए कि नहीं आज तुम्हारी जीत है, तुम्हें किसी और दिन देखूंगा, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे गेट सेक्शन के अंदर है वो यहाँ पे ले सकते हैं। गेट सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यहाँ पे पेपर के अंदर सबसे बेस्ट हर आदमी का अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। किसी की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होती है, किसी का करंट स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का हिस्ट्री ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग होता है ना, किसी का बायोकेमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का फिजिक्स का स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले वो सेक्शन टच करें जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और उसके बाद में यहाँ पे दूसरे सेक्शन को क्लियर करें, जिससे कि आपका अंदर यहाँ पे कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। मैंने कई बार ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो यहाँ पे एग्जाम सेंटर पे यहाँ पे हमारे क्लासेस के अंदर कोई बच्चा टॉप आ रहा है लेकिन वहाँ पे आपका यहाँ पे स्कोर नहीं कर पाता है, और कई बच्चे यहाँ पे एवरेज स्कोर करता है लेकिन वहाँ पे है वो बहुत अच्छा स्कोर कर जाता है। तो ये वहाँ पे भी आपकी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। उसी के साथ में हड़बड़ाहट नहीं करना है, पेशेंस के साथ में पेपर देना है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, आपको सेंटर पे सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेके जाने हैं। सबसे पहला है ब्रिंग दी ई एडमिट कार्ड, एक एडमिट कार्ड का आपका प्रिंट आउट लेके आना है। उसके अंदर भी कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चे हैं कलर प्रिंट आउट लेके जाना है, कोई बोलता है ब्लैक एंड आउट ब्लैक एंड व्हाइट। तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मेंशन किया हुआ कि कलर प्रिंट आउट लेना है। आप कलर लेके जाएंगे तो भी ओके है, ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाएंगे तो भी ओके है, लेकिन यहाँ पे अलोंग विद दी ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पे आपका आधार कार्ड है वो आपके मस्ट आपके साथ में होना चाहिए। नॉर्मली आपने आईडी कार्ड है उसके अंदर आप आधार कार्ड की डिटेल फॉर्म फिलअप करते हैं तब डालते हैं, तो अपना आधार कार्ड है ओरिजिनल आधार कार्ड है वो आपके साथ में रखिए। एज मेंशन अबव ब्लैक बॉल पेन, यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्लैक बॉल पेन है 1 नहीं 2 लेके जाना है। पता नहीं कौन से मोमेंट पे धोखा दे दे, पड़ोसी की तरफ नहीं देखना पड़ेगा और पड़ोसी देगा भी नहीं यहाँ पे। तो 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन है वो आपको साथ में लेके जाने हैं। और उसी के साथ ही साथ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हमारे पास कॉल्स आते हैं, यहाँ पे आपका जो ई एडमिट कार्ड है, जब वहाँ पे जो ठप्पा लगा हुआ एडमिट कार्ड है एग्जाम सेंटर पे निकलने के बाद में ही आपातकाली के अंदर उसको मिस नहीं करना है, संभाल के रखना है, क्योंकि आगे की जितनी भी यहाँ पे आपका प्रोसेस होगी उसके अंदर आपका ये एडमिट कार्ड है उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस एडमिट कार्ड को संभाल के रखे बेटा। उसी के साथ में यहाँ पे प्लीज नोट दैट एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू शैल बी क्लोज 10 मिनट्स बिफोर। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो पिछले साल भर से मेहनत कर रहा हो और एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के लिए यहाँ पे आप लेट हो रहे हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपकी 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा की जर्नी है कम से कम 3 घंटे का टाइम लेके चलिए, और यहाँ पे एग्जाम सेंटर पे मिनिमम आपका लगभग आपका 90 मिनट्स पहले हर हाल में पहुँचने का वो कोशिश कीजिए, जिससे क्या हो कि आप यहाँ पे रिलैक्स होके अच्छे से मतलब कि हाइड्रेट होके पानी प्रॉपर तरीके से लेके और उसके कंफर्टेबल फील करें बेटा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, हमारी टीम यहाँ पे रेडी रहेगी आपके लिए सॉल्यूशन लेके। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे हर बच्चा यहाँ पे सॉल्यूशन है वो देखेगा कि किस हिसाब से आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो यहाँ पे करेक्ट है या उसके अंदर कहीं ना कहीं है कोई आपका मिस कन्फ्यूजन या कन्फ्यूजन जनरेट हुआ है बेटा। उसी के साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसी भी तरह को कोई भी यहाँ पे किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की और क्वेरी जनरेट होती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी टीम यहाँ पे आपको
जवाब देगी। इसी के साथ में हमारे एंटायर टीम की तरफ से, सभी टीम मेंबर्स की तरफ से सबको दिल से यहाँ पे आपको मतलब कि बेस्ट ऑफ लक है। हम उम्मीद करेंगे हमारा हर सोल्जर यहाँ पे, हर ऑफिसर है वो एग्जाम को क्रैक करके आएगा और यहाँ पे हम नेक्स्ट राउंड एसएसबी के लिए निकल पड़ेंगे। तो जो मेहनत की है हमने यहाँ पे, अगर आपने स्कोर अच्छा किया है हमारे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट के अंदर, तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप उसी लेवल का पेपर है वहाँ देखने को मिलेगा। उससे यहाँ पे 19-20 ही मिलेगा, 19 ही मिलेगा, 20 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जितना स्कोर किया है उससे आपका स्कोर अप्रोक्सीमेटली प्लस ही रहेगा। इस चीज़ का हम यहाँ पे जो लास्ट के 2-3 साल है उसका एक्सपीरियंस अपना ये कहता है कि लगभग आपका पेपर है वो, उसका लेवल है वो अप्रोक्सीमेटली सेम रहना चाहिए। कॉन्फिडेंट होके, चिल होके पेपर देना है और उसके बाद में नेक्स्ट जर्नी है उसके लिए हम निकल पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।